हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं प्रीति उपाध्याय चीनू प्रीति ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपने ब्लॉग में मैं आपको अमेरिका की क्वालिटी लाइफ स्टाइल के बारे में बताऊंगी। यहाँ किस तरह के घर और सोसाइटी होती है। अपने ब्लॉग में मैं आपको पूरे अमेरिका के शहरों को विजिट कराऊंगी, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मैं आपको अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि यहाँ घर का रेंट, ग्रोसरी, पेट्रोल, गाड़ी व इंश्योरेंस का कितना खर्चा प्रति व्यक्ति व प्रति फैमिली आता है। अगर आप भी अमेरिका घूमने आना चाहते हैं या जॉब या पढ़ाई करना चाहते हैं तो यहाँ आने पर मिनिमम कितनी सैलरी होना जरूरी है, ये सभी जरूरत की बातें मैं आपको अपने आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। तो चलिए इस ब्लॉग में मैं आपको अपनी सोसाइटी विजिट कराती हूँ। आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। हर सोसाइटी के अंदर आपको 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK घर अवेलेबल होते हैं। अगर आप यहाँ पे 1 BHK और 2 BHK लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फ्लैट लेना होता है। 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK के लिए आपको यहाँ पे बंगलो लेना होता है। गाड़ी आपको यहाँ पे पार्किंग में ही रखनी होती है। पार्किंग के बाहर रखने पर यहाँ पे फाइन ले लिया जाता है। आप अपनी गाड़ी को यहाँ पे कहीं भी पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। यह एक सार्वजनिक पार्किंग होती है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस सोसाइटी की सबसे सुंदर जगह पे। सोसाइटी के बीचों बीच एक रिवर है जिसे हम ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। अभी जून का महीना चल रहा है। जून के महीने में भी आप देख सकते हैं कि सुबह के 7 बजे कितनी धुंध हो रही है। अभी यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस बता रहा है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। अमेरिका की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। हर गाड़ी आपको यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से ही पार्किंग में पार्क मिलेगी। जब भी कोई नई सोसाइटी बनाई जाती है तब यहाँ पे सोसाइटी का कुछ एरिया जंगलों के रूप में छोड़ना अनिवार्य होता है। हर सोसाइटी में आपको इसी तरीके से बड़े बड़े पेड़ और हरियाली देखने को मिलेगी। तो चलिए, मेन रोड के अलावा हर घर में जाने के लिए पाथवे भी होता है, तो मैं अब आपको पाथवे के रूट से ले जाती हूँ। इस सोसाइटी के पास एक और सोसाइटी दूसरी बनी हुई है। ये उस सोसाइटी का पार्किंग एरिया है। पार्किंग के साथ साथ प्लेग्राउंड एरिया भी आपको दिखाई दे रहा होगा। हर प्लेग्राउंड एरिया में यहाँ पे बारबेक्यू लगा होता है,
जिससे आप यहाँ पे पार्टी कर सकते हैं। हर घर का एंट्रेंस यहाँ पे बहुत ही सुंदर होता है। आ गई ना आपको पहाड़ों की याद? यहाँ की हरियाली यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हर सोसाइटी में आपको 200, 300, 400 अलग-अलग घरों की संख्या देखने को मिल जाएगी। हर सोसाइटी के अंदर यहाँ पे काफी सुविधाएं दी जाती है। हर सोसाइटी में आपको यहाँ पे 2 स्विमिंग पूल, एक जिम और प्लेग्राउंड एरिया, बास्केटबॉल एरिया, टेनिस कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, काफी सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। पूरे दिन आपको यहाँ पे इतना ही पीसफुल देखने को मिलेगा। बड़े बड़े पेड़, हरियाली यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। यहाँ पे बालकनी को पेटियो बोला जाता है। जब भी आप मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक करते हैं तो ये पाथवे आपकी वॉक में चार चांद लगा देते हैं। है ना सुंदर एंट्रेंस? यहाँ पे पेड़ों की कटाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। सामने आपको एक छोटा बेबी स्विमिंग पूल देखने को मिलेगा। मेरी सोसाइटी के अंदर 2 स्विमिंग पूल, 1 बेबी पूल आपको देखने को मिलेगा। पेड़ों का रखरखाव, पेड़ों की कटाई और यहाँ की साफ सफाई यहाँ पे रखना अनिवार्य होता है। हर सोसाइटी का व्यू आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा जैसे आप किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो।
ये सोसाइटी का मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्रेंस के पास ही आपको लीजिंग ऑफिस, स्विमिंग पूल और फिटनेस सेंटर दिखाई देता है। सामने आपको गार्बेज बॉक्स दिखाई दे रहा है। आपको गार्बेज इसी बॉक्स में डालना होता है। मेरी सोसाइटी का नाम माँ रिवर प्लेस है। ये आपको लीजिंग ऑफिस दिखाई दे रहा है। अगर आप अपना घर रेंट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको कांटेक्ट करना होता है। लीजिंग ऑफिस के पास ही आपको फिटनेस सेंटर दिखाई देता है। हर सोसाइटी में लीजिंग ऑफिस के पास एक फिटनेस सेंटर और एक स्विमिंग पूल आपको दिखाई देगा। ये फिटनेस सेंटर 24 घंटे ओपन रहते हैं। यहाँ फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आप कभी भी आकर यहाँ पे अपनी जिम कर सकते हैं। दूसरी सोसाइटी में इससे भी बड़े जिम होते हैं। मैं आपको वहां पे भी जाकर विजिट कराऊंगी। सामने आपको लीजिंग ऑफिस दिखाई दे रहा है और उसी के सामने मैं आपको लेकर चलती हूँ स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल में एंट्री के लिए हमें एक यहाँ पे की दी जाती है, जिससे कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ पे एंट्री नहीं कर सके। अगर आप चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत साफ दिखाई देगा और बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी दिखाई देगी। यहाँ पर कहीं भी आप गंदगी नहीं छोड़ सकते हैं। क्लीन रहना यहाँ पे ज्यादा जरूरी है। पूल की गहराई 3 फीट से 5 फीट तक की होती है। सामने आपको मेरी सबसे फेवरेट जगह गजीटो दिखाती हूँ। इस गजीटो के अंदर आप अपनी पूल पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे अपना खाना बना भी सकते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ का नजारा और भी खूबसूरत हो जाता है। आइए अब मैं आपको यहाँ की सबसे सुंदर चीज दिखाती हूँ। छोटों बच्चों के लिए यहाँ पे छोटा सा स्विमिंग पूल दिखाई देता है, जो कि 2 फीट गहरा है। सर्दियों में ये पूल क्लोज हो जाते हैं। गर्मियों में फिर से इन्हें क्लीन करके ओपन कर दिया जाता है। चारों तरफ आपको बहुत सुंदर नजारा दिखाई देता है। सामने ही आपको टेनिस कोर्ट दिखाई देगा, जहाँ पे आपके काफी सारे इंडियंस खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टेनिस कोर्ट एरिया, वॉलीबॉल एरिया, प्लेग्राउंड एरिया, बास्केटबॉल एरिया, बहुत सारे प्लेग्राउंड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। है ना सुंदर? साफ सफाई यहाँ की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। सामने आपको लीजिंग ऑफिस दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ की सबसे प्यारी चीज। अगर आप यहाँ पे पूल के साथ साथ पार्टी भी एंजॉय करना चाहते हैं, अपने मील को गर्मा गर्म बनाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे अपने खाने को बना भी सकते हैं।
यहाँ पे हर पूल में बारबेक्यू लगा होता है। बारबेक्यू के लिए कोयल आपको खुद लाना पड़ता है। आप अपने मील को यहाँ पे बना सकते हैं और साथ में यहाँ पे एंजॉय भी कर सकते हैं। पार्टी के बाद ये बारबेक्यू आपको क्लीन करके जाना होता है। लीजिंग ऑफिस का दूसरा गेट पूल की तरफ भी ओपन होता है। एग्जिट बटन यहाँ पे दूर दिया जाता है जिससे कोई भी बाहर का व्यक्ति यहाँ पे एंट्री नहीं कर सके। अब मैं आपको लेके चलती हूँ मेल बॉक्स की तरफ। हर फ्लैट को एक मेल बॉक्स यहाँ पे अलॉट किया जाता है। आपका कोई भी मेल यहाँ पे आता है तो इस मेल बॉक्स की चाबी आपको अलॉट कर दी जाती है। यहाँ से आप अपना मेल ले सकते हैं। सामने आपको टेनिस कोर्ट दिखाई दे रहा है, उसी के सामने बारबेक्यू लगा हुआ है। हर जगह आपको यहाँ पे इस तरह के बारबेक्यू देखने को मिलेंगे। आप अपनी मील को यहाँ पे गर्मा गर्म बनाइए और एंजॉय कर सकते हैं। सामने फुटबॉल एरिया दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे। बच्चों का प्लेग्राउंड एरिया भी यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया जाता है। प्लेग्राउंड में बच्चों के लिए बहुत सारी पजल्स भी होती है। सामने आपको फिर एक बारबेक्यू दिखाई दे रहा है। हर जगह यहाँ पे पार्टी के अच्छे खासे इंतजाम किए जाते हैं। अगर आप पार्टी के शौकीन हैं तो यहाँ पे आपको हर जगह बारबेक्यू इस तरीके से देखने को मिलेंगे और आप अपने मील को एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे पहाड़ों को कहीं नहीं काटा जाता। अगर पहाड़ होता है तो उसी पर मकान बना दिए जाते हैं और यही यहाँ की सुंदरता होती है। सोसाइटी के कुछ पार्ट को जंगलों के रूप में छोड़ना अनिवार्य माना जाता है। सोसाइटी की सड़कें यहाँ पे काफी चौड़ी होती हैं। है ना सुंदर पाथवे, बड़े बड़े पेड़, इतने सुंदर पाथवे और यहाँ की हरियाली यहाँ की सुंदरता में चार चांद लगाती है। ये रिवर सोसाइटी के बीचों बीच स्थित है। इस रिवर को हम ग्रीन रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस रिवर के अंदर आपको टर्टल, फिश, डक्स दिखाई दे जाएगी। आइए अब मैं आपको यहाँ की सबसे अच्छी चीज बताती हूँ, काफी इंटरेस्टेड जो है। यहाँ पे अगर आप पेट पालते हैं तो पेट को जब भी आप पोटी कराते हैं तो आप उस पोटी को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। उसके लिए यहाँ पे एक विशेष सुविधा दी जाती है। सामने आपको जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पॉलीथीन अवेलेबल कराई जाती है। जब भी आपका डॉग पोटी करता है, यहाँ से पॉलीथीन लेके उस पॉलीथीन में आप पोटी उठा के और इस बॉक्स के अंदर आपको डालना होता है।
पोटी को ऐसे ही छोड़ने पर आपके ऊपर काफी बड़ा जुर्माना लग सकता है ना मजे की चीज। हर सोसाइटी में फ्लैट के बाद घर भी स्टार्ट होते हैं। ये घर 3 BHK, 4 BHK और 5 BHK होते हैं। इन घरों के अंदर गैराज की सुविधा भी दी जाती है। पेट के लिए पोटी पोट की सुविधा आपको हर जगह दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे कहीं भी आपके पेट की पोटी नहीं दिखाई देगी। हर जगह आपको ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे देखने को मिलेगी। आप पॉलीथीन को यहाँ से लीजिए, पोटी को उठाइए और इस डस्टबिन में डालिए। ऐसा नहीं करने पर $500 इट मीन्स 40,000 रुपए तक का आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। बाकी सारी सुविधाओं के साथ साथ यहाँ पर आपको कार वॉशिंग एरिया भी दिया जाता है। इसमें जेट भी लगा होता है। आप अपनी कार को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वॉश कर सकते हैं, साथ ही इसमें वैक्यूम भी कर सकते हैं। अब मैं लेके चलती हूँ आपको दूसरे स्विमिंग पूल की तरफ। ये स्विमिंग पूल मेरे घर के बिल्कुल पास है, तो मैं यहाँ पे ही आती हूँ। सामने आपको रेस्ट रूम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे वॉशरूम को रेस्ट रूम बोला जाता है। यहाँ पे डीजे पार्टी भी अलाउ होती है। सामने आपको ग्रीन रिवर दिखाई दे रही है। ये रिवर बहुत ही साफ होने की वजह से बहुत ही क्लीन दिखाई देता है इसका पानी। सामने ही आपको मेरा घर भी दिखाई दे रहा है। अपनी आने वाली वीडियोस में आपको मैं होम टूर भी कराऊंगी। आ गई ना मसूरी की याद। जून का महीना है, सुबह की ठंड है, सुबह के 7 बजे हैं और आप देखेंगे कि पूल के अंदर भी कोहरा छाया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है और अमेरिका के बारे में आप ऐसी ही और वीडियोस देखना चाहते हैं, आगे और भी आप जानकारी लेना चाहते हैं, आप अमेरिका में बसना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे मेरी और भी वीडियो आपको मिलती रहे। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलती हूँ ग्रीन रिवर की तरफ।
चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ होने की वजह से इसको ग्रीन रिवर का नाम दिया गया है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना ना भूलिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।